हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल ज़ोडिएक रीडिंग्स और आज का टॉपिक रहेगा कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लौट के आने तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स दैट आर पेड। उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है मैसेज अच्छी बात है, जो नहीं होता है उसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको जस्ट आप एक गाइडेंस के तौर पर ले सकते हैं। ओके, यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके एरीज, लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ओके, ओके, यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स लूँगी और उनको फिर क्लैरिफाई करेंगे हम टैरो कार्ड से। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हियर इज टोटलिटी, देन initial difficulty, and then we have happiness is to love. ओके, तो यहाँ पे आई कैन सी जो पर्सन आपसे डील कर रहे हैं या जिस भी सिचुएशन में आप हैं, ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं। ओके, यहाँ पे मे भी कुछ लोगों के लिए एक इनिशियल स्टेजेस हो सकती हैं कि यहाँ पे अभी शुरुआत हुई है चीज़ों की और आपको मे भी पता नहीं है कि कैसे ये चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी, कैसे ये चीज़ें परवान चढ़ेंगी। ओके, सबको यही रहता है कि हम अपने पार्टनर के साथ रहें, टाइम शेयर करें, टाइम स्पेंड करें, तो वो में भी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है आप लोगों को अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। इनिशियल डिफ़िकल्टी बात करता है शुरुआत में होने वाली डिफ़िकल्टीज। तो ये हो सकता है कि या तो इस कनेक्शन में कुछ भी अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, और शुरू हुआ भी है तो वो इतना सफिशिएंट नहीं है जिसको आप एक रिलेशनशिप बोल सकें, जिसको आप एक गुड रिलेशनशिप बोल सकें। ओके, यहाँ पे टोटलिटी कार्ड बात करता है कि दोनों ही पर्सन की भागीदारी यहाँ पर ज़रूरी है। डेफिनेटली टोटलिटी मतलब दूसरों का भी एक समन्वय, दूसरों के साथ एक कोऑर्डिनेशन में भी ये पर्सन चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस इज़ टू लव, इनकी इच्छा है कि आपको ऑफर करें। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सैपलिंग यानी एक छोटे से पौधे जो अभी लगाया जा रहा है उसकी एनर्जी है। तो यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि शुरुआत हो और वो धीरे धीरे आगे बढ़े। और जैसे पीछे एक गार्डन है तो यस, इन सब चीज़ों को बिल्ड कर सकें आपके साथ। तो यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं वो हैप्पीनेस आपको देना और ख़ुद भी वो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बट यहाँ पे मैं भी वही अगेन कि डिफ़िकल्टीज हो रही हैं। और टोटलिटी मतलब कि दोनों पर्सन की भागीदारी या दोनों पर्सन एक दूसरे को समझना या दोनों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। अगर कुछ भी चीज़ मिसिंग रहती है तो उसमें समस्या। और एक यहाँ पर ये भी बात है कि भाई जैसे हम किसी को अंडरस्टैंड करते हैं तो वो कोई एकदम से ऐसा कोई इवेंट नहीं होता कि सडनली एक दिन आएगा और चीज़ें आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाएगी। हर स्टेप जो हम लेते हैं वो जर्नी का पार्ट होता है, ठीक है। तो हमें टोटलिटी को देखना चाहिए कि जो अब भी चीज़ें हो रही हैं उनको भी एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यस, सो लेट्स सी अदर कार्ड्स की आपसे क्या छुपा रहे हैं। ओके, यहाँ पे तो अभी छुपाने जैसी कोई एनर्जी नहीं आ रही है, बस यही लग रहा है कि इनको एक तकलीफ हो रही है अपने एक्सप्रेशन को दिखाने में। ओके, दे वांट टू एक्सप्रेस बट दे कैन नॉट। और यहाँ पे टोटलिटी कार्ड भी यही दिखा रहा है कि भाई इनको लाइक एक आपकी साथ की ज़रूरत है मे बी। ओके, एंड देन यहाँ पर वी हैव सुपरफिशियलिटी। तो अगेन यहाँ पे हो सकता है मे बी आप लोग जैसे एक दूसरे को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी वाला जेस्चर दिखा के कि अच्छा बनना। शुरुआत में हम सबके साथ अच्छा ही बनते हैं। ओके, हमारा वो एक ट्रू नेचर या फिर एक कह लीजिए एक जो हमारा शैतानी नेचर होता है वो जल्दी करके सामने हम आने नहीं देते हैं, ठीक है। स्पेशली जहाँ चीज़ें हमें ख़राब नहीं करनी है, जहाँ करनी है वहाँ तो धड़ाधड़ करके हमारा रियल नेचर बाहर आता है। या फिर कह लीजिए कि रियल नेचर हमारा उन लोगों के सामने बाहर आता है जिनके साथ हम एक फ्रेंडशिप एटलीस्ट स्टेबल कर पाते हैं। तो मे बी यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ वो फ्रेंडशिप वाली वाइब भी लेकर नहीं आ पा रहे हैं। इट इज़ लाइक ऑल लव वाइब, यहाँ पे लव की ही वाइब्स हैं, ठीक है। और लव वाली वाइब्स की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है कि एकदम से वो लव वाली सिचुएशन आप लोग कैसे स्टार्ट करें। ओके, तो यहाँ पे वो शाहरुख खान का फंडा अप्लाई नहीं हो रहा है कि लव इज़ फ्रेंडशिप। ओके, तो फ्रेंडशिप नहीं हो पा रही है, यहाँ पे ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं आप लोग।
ओके एंड यहाँ पर कंटेम्पलेशन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे गहन चिंतन भी चल रहा है, चीज़ों को आप लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मे बी यहाँ पे एक पास्ट की एनर्जीज आप लोगों के दरमियान हो सकती है, आपकी एनर्जी में या उस पर्सन की एनर्जी में, जहाँ पे से लाइक आप कहीं ना कहीं एक स्टेप लेते ही दूसरे स्टेप के बारे में आप सोचने लग जाते हैं कि भाई दूसरा स्टेप अब कैसे लें, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि भाई क्या होगा। ओके और सामने वाला पर्सन एक एक रिजेक्शन का डर, एक फियर कि भाई सामने वाले पर्सन को कहीं आप एक ऐसे डेस्परेट नज़र ना आए कि भाई आपको प्यार चाहिए और ये सब अटेंशन चाहिए। और दूसरी बात ये भी कि भाई आप उन्हें खोना नहीं चाहते, तो आप चाहते हैं कि आप उनकी गुड बुक्स में ही रहें, ठीक है। और अपना एक वही बात कि जो आपकी अनहील्ड साइड है वो आप इस पर्सन को नहीं दिखा रहे हैं, और वो दिखाना ज़रूरी है, वो शेडोज़ आपको दिखानी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट हाउस जो है वो मून की एनर्जी पे एक प्रकाश डाल रहा है, तो यस यहाँ पे शेडोज़ भी शेयर करना जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी पर्सन से सिर्फ अपनी लाइट साइड को शेयर नहीं करते कि मैं कितना अच्छा हूँ या ऑल दैट गुड स्टफ, आई एम वेरी रोमांटिक एंड आई एम वेरी दिस एंड दैट वे। आप जब तक अपना डार्क साइड दूसरे पर्सन को नहीं दिखाते तो यू डोंट शो योर होल पर्सनैलिटी, या पूरी पर्सनैलिटी उस पर्सन को नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं भी वही चीज़ रिपीटेडली हो रही है कि आप लोग अपनी पूरी पर्सनैलिटी एक दूसरे को नहीं दिखा पा रहे हैं। आप लाइट साइड तो दिखा रहे हैं, अगेन यहाँ पे सन की एनर्जी है, बट अगेन मून वाली साइड जो डार्क साइड है, जो फील आप कर रहे हैं वो आप एक दूसरे से नहीं कह पा रहे हैं। तो ये समस्याएं यहाँ पे लग रही हैं। ओके लेट्स सी फर्दर। वी हैव मिस्टिकल यूनियन। ओके तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इट कैन बी के लाइक आप बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं इस पर्सन से, यहाँ पे बहुत वाइब्रेशंस ही इतनी हाई हैं, एनर्जी ही इतनी इंटेंस है कि आप लोग एक दूसरे को वो पुश एंड पुल वाली एनर्जी में हैं। ओके आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को सेंस कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि अगर अगेन आप दोनों एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, जहाँ पर एक को जो चीज़ फील हो रही है वो दूसरे को भी फील हो रही है इमीडिएटली, तो वो एक इंटेंसिटी जो होती है कनेक्शन की, लाइक इतना ज़्यादा किसी के साथ कभी फील नहीं किया, तो वो चीज़ भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। और मे बी ये पर्सन चाहते हैं मिस्टिकल यूनियन आपके साथ। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे सन एंड मून की अगेन यूनियन की एनर्जी है, तो यस यही बात अभी हमने करी और यही चीज़ इस कार्ड में रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप दोनों ही ये चीज़ चाहते हैं, बट अगेन आप दोनों अपने वो साइड्स एक दूसरे को नहीं दिखा पा रहे हैं। ओके यस लेट्स सी। ओके वी हैव पेज ऑफ कप्स। ओके तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे बात करें, ठीक है, कनेक्शन में रहें, आए बात करें, बट अगेन यहाँ पे इनके पास ऑफर करने के लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पेज ऑफ कप्स एनर्जी इज अबाउट ये एक एक्सप्रेशन आपने दिखाया कि दैट यस यू लाइक सामने वाला पर्सन, बट उससे ज़्यादा अभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अभी उस स्थिति में है या नहीं, ठीक है, अभी लाइकिंग उतनी है या नहीं, अभी इंटरेस्ट उतना है या नहीं, अभी कंफ्यूजन ज़्यादा है, माइंड ज़्यादा है, इमोशंस कम है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रही हैं कि भाई इमोशंस की वो एक एनर्जी की और एक इमोशंस की यहाँ पे कमी है। मे बी आप दोनों स्टार्ट करते हो चीज़ें और फिर वो चीज़ें थोड़ी सी डाउन हो जाती हूँ। तो यस यहाँ पर ये पर्सन कनेक्ट करना चाहते हैं, बट मे बी वो डरते हैं कि जो वो ऑफर करेंगे या जो वो एक्सप्रेस करेंगे वो आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। तो अगेन आपको वो किसी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहते बाय गिविंग यू स्मॉल। ओके let's see what else we have. We have high priestess. yes यहाँ पे page of cups because you are coming up as high priestess. okay मे बी आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, आपने अपनी लाइफ में काफ़ी टर्मोइल्स देखे हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी वजह से आपके एक्सपीरियंसेस बहुत हाई हैं। स्पिरिचुअल पर्सन के साथ डील करना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन की इंट्यूशन बहुत शार्प होती है, वो झट से समझ जाता है कि सामने वाले पर्सन के वो किस एनर्जी से किस इंटेंशन से आ रहा है। और अगर एक सामने एक ऐसा पर्सन है जो इसको इतना ज़्यादा अभी वो सेल्फ अवेयर नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को छोटा पाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी वो आपको ऑफर करेगा, इस एक स्पिरिचुअल पर्सन की ना एक वाइब जो होती है वो इस तरीके से होती है, एक ट्रांसपेरेंट वाइब। और ट्रांसपेरेंसी से सब डरते हैं, ट्रांसपेरेंसी से, लव से, इतनी ज़्यादा ट्रुथ से सब लोग डरते हैं, वो सब फेस नहीं कर सकते। तो यस यहाँ पे मे बी यही एक समस्या हो सकती है कि आप लोग सेम एनर्जी में मैच नहीं हो पा रहे। मे बी ये पर्सन आपको दिखाते हो, हिंट्स देते हो, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं अपने पार्टनर से, ये भी हो सकता है। ओके तो यस अगेन रियलिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है कि कोई क्या ऑफर कर सकता है उसी को समझना, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करना। और
अगेन वो फैंटेसी की जो वाइब्स हमें रहती हैं कि भाई सामने वाला पर्सन बिल्कुल ही एकदम शाहरुख खान की तरह आकर आपको हवा में उड़ा दे, तो वो कहीं ना कहीं इस वजह से आ रही होती है। एक तो बॉलीवुड का जो हमने बचपन से देखा होता है, और दूसरा ये भी कि वो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस हमें अपने पेरेंट्स से भी रही होती हैं या फिर अपने प्रीवियस पार्टनर्स से रही होती है, जो अब हम सामने वाले पर्सन के ऊपर एक तरह से थोप रहे होते हैं। क्योंकि एक इंसान की तरह ही आपको डील कर सकता है, वो शाहरुख खान नहीं बन सकता, वो कि वो फिल्म ही होता है वो सब। और कोई लोग रोमांटिक होते भी हैं, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये पर्सन वैसे हैं कि नहीं। ओके, तो फिर मे बी ये नहीं हो सकता कि आप एक वो कहते हैं ना, एक कौवा चला हंस की चाल, ना कौवा रहा ना हंस रहा, तो मे बी यू आर डिमांडिंग वो हंस वाला प्यार फ्रॉम कौवा। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि कौवा नीचे है, कौवा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ओके, कौवा बहुत इंटेलिजेंट बीइंग है, पर्सन कहने वाली थी मैं। तो यस, कौवा इज़ अपने, उसका एक अपना लेकिन तरीका है, एक रफ एंड टफ पर्सनैलिटी है। तो वो रफ एंड टफ पर्सनैलिटी को आप रोमांटिक पर्सनैलिटी नहीं बना सकते। तो यू शुड बी वेरी लाइक कि हाँ, सामने वाला पर्सन जो ऑफर कर सकता है, जो वो बता सकता है, उसको बदलने की कोशिश ना करें साथ साथ। ओके, लाइट को मैंने थोड़ा सा साइड कराया बिकॉज कार्ड्स वर नॉट दैट विजिबल। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे आपकी वाइब काफ़ी नर्चरिंग आ रही है। मे बी आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि वो आपको इस तरह से देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट कि आप जो भी चीज़ आप करते हैं लाइफ में, आप उसको बहुत ही नरिशमेंट देते हैं, आप उसको बहुत ही प्यार देते हैं, आप उसके साथ बहुत ही कंसिस्टेंसी, सब्र से आप उसको डील करते हैं, जैसे कोई अपने बच्चे को करता है। ठीक है, तो यस, यहाँ पर वो वाइब आपकी है। अगेन हाई प्रीस्टेस एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। तो यहाँ पे मे बी अगेन वो एज या एनर्जी का डिफरेंस भी हो सकता है। ओके, then we have 4 of swords. Okay, I am getting a message here कि इस पर्सन को मे बी थोड़ा सा ना एक annoyed फील होता है या एक तकलीफ सी होती है। मे बी आप इन पर्सन के बिना भी एक ऐसी एनर्जी में भी रहते हैं कि यू आर वेरी चिल, आप बहुत चिल हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप रिलैक्सड हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक इस पर्सन को थोड़ा सा मे बी इस चीज़ में एक जेलसी नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि इस पर्सन को मे बी ये लगता है कि आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं, और मे बी आपको लाइक अगेन उस पर्सन को मे बी जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आपसे कैसे कहें, तो उनको वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ कहीं ना कहीं घेरते हैं कि आप बहुत ही केयर फ्री हैं, और आप में भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस पर्सन को जैसे ये आ रहे हैं आपके सामने। ओके, कि वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये पर्सन अगेन अपना टाइम लेना चाहते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था ये पर्सन कौन है। भाई ये तो आप जाने ये पर्सन कौन है। ओके, तो मैं और क्या कहूँ, आपके पर्सन का नाम तो पता नहीं है मुझे, तो मैं पर्सन ही बोलूँगी। ठीक है, तो यस, ये क्या सवाल हुआ था। ओके, तो यस, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बताता है कि भाई वेट करना डिवाइन टाइमिंग की कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। पर्सन चाहते हैं आप थोड़ा सा स्लो चलें इनके साथ, और ये समय के साथ साथ चीज़ें देखना चाहते हैं। अगेन जैसे फर्स्ट कार्ड में हमने देखा था, वो प्लांट वाली एनर्जी आई थी, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ने वाली एनर्जी आई थी। तो यस, बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पर ये कनेक्शन हो सकता है, या फिर अगेन वो इनिशियल स्टेजेस को ये क्रॉस नहीं किया है, तो मे बी वहीं पर एनर्जी अभी तक घूम रही है। ओके, लेट्स सी, वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर एक और चीज़ इस पर्सन को अनॉय करती है, या कहना चाहिए कि इनको परेशान करती है, वो ये है कि यू आर टू गुड फॉर देम। ओके, कुछ लोगों के लिए लाइक ये मतलब एक बार होता है ना कि इंसान एक फैंटेसी रख रहा होता है किसी के बारे में, और अगर वो पर्सन सामने आ जाए तो आप में भी, और वो पर्सन सामने आ जाए और पर्सन आपको अप्रोच भी करने लगे, तो आपकी कहीं ना कहीं सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। आपको लगता है भाई ये क्या हुआ, क्योंकि आप रेडी नहीं थे आपने जो मांगा उसके लिए। ठीक है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि भाई बी रेडी टू रिसीव। अगर आप कुछ रिसीव करने को तैयार भी नहीं है तो भी आप उन चीज़ों को मिस कर देंगे जो आपने ही कभी परमात्मा से मांगी थी। ठीक है, तो यस, और अगेन आप जो भी प्रत्यक्ष अपने लाइफ में इस टाइम पे देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आपने ही मैनिफेस्ट करी है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है। तो यहाँ पे में भी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, और फिर भी कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि
यू नो दे थिंक स्टिल वो काम करना बाकी है जहाँ पे इस पर्सन को लगता है मे बी दे डोंट डिजर्व यू. ओके, एंड देन वी हैव एम्परर. ओके, तो यहाँ पे अगेन ये पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं मे बी. ठीक है, इनको मे बी ये होता है कि भाई आप इनके हिसाब से चलते रहें. ठीक है, तो एक इनका इनका ईगो मेंटेन रहे, ईगो बना रहे. ठीक है, तो यस यहाँ पर ईगोइस्टिक में भी हो सकते हैं पर्सन, कंट्रोलिंग हो सकते हैं. ये इस तरह से इन चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हो कि इनके हिसाब से आप चलें, विच इज़ ओके. ठीक है, कई बारी इट इज़ ओके. शुरुआत ऐसी होती है, आप किसी पर्सन को एकदम से नहीं ओपन अप होते, बट यहाँ पर ये होना चाहिए कि टू लॉन्ग नहीं चलना चाहिए. और अगेन दिस इज़ गुड ओनली अगर बदले में वो आपको एक अप्रोच भी कर रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं कि यस दे आर इनटू यू समहाउ. इस वे में नहीं कि भाई और भी आपको एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है और आप सोचते जा रहे हैं कि भाई मेरी क्या जगह है इस पर्सन की लाइफ में. यहाँ पे आप देख सकते हैं कई लोग हैं, तो इस वे में नहीं, मे बी इस वे में कि दे वांट टू हाइड देयर इनसिक्योरिटीज. वो अपनी इनसिक्योरिटीज नहीं आपको दिखाना चाहते, विच इज़ ओके. हर किसी का अपना स्टाइल होता है, वो बाबू राव का अपना स्टाइल होता है, तो इट्स ओके, स्टाइल इज़ ओके, बट दैट शुड नॉट कम फ्रॉम अ प्लेस के आप एक ऑप्शन है बस जस्ट फॉर देयर जस्ट टू बूस्ट देयर ईगो. ओके, लेट्स सी फर्दर इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है. ओके, यहाँ पर हमारे पास आया है ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस. यस, इनकी लाइफ में भी आपसे हटकर भी और भी चीज़ें हैं जिनके लिए इनका एक फोकस इनका उस तरफ है, क्योंकि मे बी वहाँ पे उलझने ज़्यादा हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं लाइफ में, चैलेंजेस हैं, सभी की लाइफ में होते हैं, इस पर्सन की लाइफ में भी हो सकते हैं. और 5 नंबर अगेन चेंज को दिखाता है, तो मे बी इनकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आ रहा है जिसके चलते भी ये मे बी आपको एक समय नहीं दे पा रहे या अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं. ओके, लेट्स सी, वी हैव थ्रोट चक्रा. ओके, अगेन थ्रोट चक्रा में यहाँ पे समस्या हो सकती है. अगेन मैं इन एनर्जीज में मानती हूँ डेफिनेटली. एस्ट्रोलॉजी में भी हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि भाई हर प्लैनेट से कोई ना कोई एनर्जी हमारी चक्रा से कनेक्टेड होती है, तो यस डेफिनेटली हो सकता है पर्सन को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो. ठीक है, एंड रेस्ट एंड रिजुवेनेट, ये पर्सन एक काइंड ऑफ ब्रेक ले रहे हैं मे बी इस सिचुएशन से भी और आपसे, क्योंकि इनकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनको अभी हैंडल करना ज़रूरी है. तो एक मी टाइम मुश्किल से ये पर्सन निकाल पाते हो, तो यस उस टाइम में भी मे बी आपके बारे में सोचते हैं. ठीक है, एंड देन वी हैव पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस. कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है इनकी लाइफ में, इन देयर करियर, इन देयर बिजनेस, इन देयर फैमिली लाइफ. बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ और लोगों से बात चल रही हो किसी तरह की रिलेटेड टू बिजनेस एक्सेट्रा. एंड देन वी हैव रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड. तो यहाँ पे मे बी ये पर्सन किसी ऐसी चीज़ से मे बी डील कर रहे हैं जो कि कुछ लोगों के लिए ऑब्स्टेकल्स है, तो कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि ये पर्सन आगे प्रमोशन काइंड ऑफ, या अपने बिजनेस में बेटर करना, अपने करियर में बेटर करना, इस तरह की चीज़ें हो जो ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट हैं. ओके, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन में भी आपसे कहना चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे हैं या छुपा रहे हैं. ओके, लेट्स सी अब आपके लिए एडवाइस क्या है. वी हैव पेज ऑफ पंपकिन यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 of bats which is 10 of swords. ओके, तो यस इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको तकलीफ दे रही हैं. ओके, 10 of swords बात करता है बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की, दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं चीज़ों को लेके. ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर बात करता है चीज़ें आगे बढ़ने की, कि मूवमेंट करना चाहते हैं, बट आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कार्ड में भी यहाँ पे ये पर्सन एकदम स्टक है. ओके, they are unable to move because destiny is so, life की circumstances is so. okay, so ये ऐसी पर्सन अगेन आप देख सकते हैं कि मूव नहीं कर पा रहे, या फिर अगेन थॉट्स में एक पर्सन पूरी तरीके से
डूबा हुआ है, ओके। एंड यहाँ पे पेज ऑफ पम्पकिंस है विच इज़ अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगेन जो ये पर्सन ऑफर कर सकते हैं आपको वो वेरी लिटिल है, और मे बी यही सोचते रहते हैं कि विल इट बी ओके, क्योंकि मे बी इन्होंने ट्राई किया हो आपसे एक वो एक्सप्रेशन शेयर करने का, बट आपने मे बी इनको शट डाउन किया हो, या मे बी आपने इतना अप्रिशिएट ना किया हो, या आपने मे बी उनको वेलकम ना किया हो, या फिर इस पर्सन ने वो एफर्ट करके मे बी अपने आप को खुद को ही एक रिजेक्शन मोड में डाल लिया हो, ओके। एंड यहाँ पे अगेन मून की एनर्जी है, तो यस ये पर्सन हो सकता है अगेन अपने बार बार वो एक एफर्ट लेके अपने आप को ही सेल्फ रिजेक्शन वाले मोड में लेकर जा रहे हों। तो यस यहाँ पर एडवाइस आपके लिए यही है कि भाई आप आगे मूव ऑन करते रहें, और अगर ये पर्सन अभी नहीं वो सब चीज़ें कर पा रहे हैं तो आप अपने ऊपर ध्यान दें। एंड ऑल्सो बी वेलकमिंग एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर बार बार इस पर्सन की एनर्जी आ रही है कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, स्लोली बढ़ना चाहते हैं, मे बी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट धीरे धीरे, सो वेरी स्लो, स्नेल लाइक इनकी एनर्जी हो सकती है। तो यू शुड बी इन वेलकमिंग एनर्जी, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, क्योंकि यू कैन नॉट बी लाइक कि भाई आज ही अभी ये सब चीज़ें करो, ठीक है, या आगे ही कनेक्शन, क्योंकि आप सामने वाले पर्सन के साथ अगेन इट्स म्यूचुअल, इट इज़ टू वे थिंग। तो सामने वाले पर्सन का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है तो यू शुड be there for them, okay, you can be supportive of them in their problems, okay, then only you can make a relationship happen if you want to, okay. So yes, this was your reading guys. I hope you like it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.